हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस दोनों चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th के जो कल पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पावर क्या होता है, उससे रिलेटेड फार्मूले को डिस्कस किया था। आज हम उसको बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप से कैसे क्वेश्चन बनता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट, और सबसे बेसिक जो फंडा है वो याद रखिएगा। जैसे न्यूमेरिकल से आप कभी भागेंगे जब आपको ये क्लियर नहीं होगा, आपको समझ भी बिल्कुल ना आए, जैसे कोई चीज है बिल्कुल आप पल्ले नहीं पड़ता तो आप उससे दूर होने लगते हैं। सेम थिंग होता है फिजिक्स में। अगर आपको अटैच होना है, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। जान लीजिए कि सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको मतलब कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। ध्यान रखें, या तो आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या तो आपको सही ढंग से उस कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट लीजिए और उसको बहुत बेसिक क्वेश्चन पे किया गया, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए। आपको बात मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता भाई, तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए, सो दैट यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल तैयारी हो जाए। ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन आज हम उठा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हम बिल्कुल लेमैन की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हमें बिल्कुल नहीं आता भाई, कि हम बहुत छोटे बच्चे की तरफ, प्रेप वाला बच्चा जो होता है वैसे क्या क्या लिखना है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटर ऑफ रेटिंग 600 वाट 120 वोल्ट। देखो रेटिंग का मतलब प्यारे स्टूडेंट्स ये होता है कि इस अप्लायंस को जब चलाएंगे ये 120 वोल्ट सप्लाई पे 600 वाट पावर कंज्यूम करेगा। मतलब पावर जो कंजम्पशन होगा ये 600 वाट लेगा। कितने वोल्टेज पे? 120 वोल्ट पे। तो सबसे पहले हमने कुछ नया नहीं किया, हमने पहले लिखा दो बेसिक चीज लिखी, गिवन दैट का दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा बिल्कुल कि यूनिट से ही क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया करिए, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। कभी कभी जब टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो यूनिट से जज करिए। वाट है मतलब पावर, वाट माने पावर, पी बराबर 600 वाट, वोल्ट है मतलब V इक्वल टू 120 वोल्ट। अब करेक्ट। अब मान लीजिए किसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वन हीटर ऑफ रेटिंग दिस। रेजिस्टेंस पूछ रहा था। अब रेजिस्टेंस इक्वल क्या कर देंगे, टू बी कैलकुलेटेड। रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट। अब आपको हमने जो 3 फॉर्मूला बताया था, P इक्वल्स टू VI, I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाई R। ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन तीनों को याद रखें। बहुत बेसिक, छोटे बच्चे की तरफ देखिए क्या क्या दिया है। P दिया, V दिया, कौन सा फॉर्मूला है जो P V R सब हो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस यही है V। मतलब आप कहेंगे सर P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। V स्क्वायर बाई R माने V क्या है, डबल है, 2 बार है, 120 इंटू 120 बाई R। R माने 600। 2 जीरो यहीं से काट दो, 6 2 जा 12 तो 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24। यानी बच्चों इस टाइप से बिल्कुल बहुत छोट आपको देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, स्टूडेंट सोचता है कि हम ऐसे करके आसानी से कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप छोटी छोटी शुरुआत से पहल छोटे छोटे स्टेप से करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझ में आने लगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब आप क्वेश्चन बनने लगते हैं ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, और सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लें। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है कि ऐसे दे देता है, पूछता है बताइए कि पावर क्या होगा। 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, जैसे ये तो वही है कि 100 वाट 220 वोल्ट पे अगर आप बल्ब को चलाओगे 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, देन कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। ये क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूज हुआ था, बच्चा सोचता क्या निकाले यार, ये तो एक वोल्टेज दिया फिर दूसरा वोल्टेज दे दिया, तो वहां कंफ्यूजन में लगता है। ध्यान रखना जो बल्ब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है माय डियर, फिलामेंट, ये जो फिलामेंट होता है ना ये चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका बल्ब पहले जो है कनेक्टेड था किससे, 220 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, इसको हटा के मान लीजिए 110 वोल्ट के कनेक्शन से कर दिया। मतलब इस बल्ब को 2 टाइप से हम कंसिडर करेंगे कि बल्ब एक बार तो क्या था, एक बार आप मान लीजिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये बल्ब है, एक बार इसका जो फिलामेंट है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस वो नहीं चेंज होना है। मान लीजिए एक बार इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया, इसको हटा के दूसरी बार 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया। तो ले देखिए देखा जाए तो वोल्टेज तो चेंज हो रहा है, बट क्या चीज नहीं चेंज हो रहा, वो फिलामेंट का रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो भी बल्ब होगा उसका जो फिलामेंट होगा उसका रेजिस्टेंस नेवर बी चेंज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हीटर हो, बल्ब हो, इस केस में आए जहां पे ऐसा कुछ पूछो कंफ्यूजन होता है, क्या पहले वाले केस में आप निकाल लीजिए। तो देखिए आपके पास फार्मूला सीधे है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। यहाँ से R निकाल लीजिए। जब 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है तो R कितना होगा, V स्क्वायर बाई P। V कितना है, 220 वोल्ट का होल स्क्वायर, और P कितना है स्टूडेंट्स 100। इसको आप 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो काट दो,
यहाँ से 484 आ जाएगा, 484 या ऐसे ही लिख जाएगी। ठीक है, इतना होगा गया। अब सेकंड केस में मान लीजिए पूछा जा रहा है कि सेकंड केस में बताइए कि पावर कितना होगा। अब केस में मान लीजिए पावर जो है वो मान लीजिए पी डैश है और वोल्टेज जो हो जाएगा आपका वी डैश स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस वही रहेगा तो यहाँ से अब पावर निकालेंगे हम क्या करेंगे 110, क्योंकि वोल्टेज 110 वोल्ट पे कनेक्ट किया जाएगा तो 110 का होल स्क्वायर और आर कितना ले लिया आपने 484 या 22 इंटू 22 कर लीजिए, इससे आसानी हो जाएगी। अब इसको काटोगे देखो सीधे सीधे 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 22। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 22 5 से 110, 22 5 से 110 तो आंसर आपका सीधे आ जाएगा पी डैश जो पावर कंज्यूम होगा दैट विल बी 25 वाट। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। बस इसमें जो ट्रिक पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी हीटर में कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है या जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस होता है बल्ब के केस में वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो हमेशा रेजिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास किया करिए। पहले स्टूडेंट्स को आप नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बड़ा वर्डिंग का क्वेश्चन है कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि टू बल्ब्स ए एंड बी आर कनेक्टेड, आर रेटेड 100 वाट 120 वोल्ट। 100 का मतलब ये होता है कि अगर 120 वोल्ट पे चालू करोगे तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है एंड ये 120 पे 10 वाट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब एंड व्हिच बल्ब इज विल कंज्यूम मोर पावर। देखो मोर पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसके लिए हम आप सीधे निकाल सकते हैं। तो इसको हम सोल्यूशन सेक्शन बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले कि वोल्टेज सेम है, मतलब जो कॉम्बिनेशन किया गया है बल्ब जो है आपका अटैच है पैरेलल में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से 120 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया। मान लीजिए जो सप्लाई है आपकी 120 वोल्ट जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका इस टाइप से बल्ब जुड़ा हुआ है। अभी पहला बल्ब हो गया, अब एक बल्ब है दूसरा। 120 वोल्ट है और इसका 100 वाट पावर है। इस वाले केस में क्या है 120 वोल्ट सप्लाई और 10 वाट। तो रेजिस्टेंस सीधे है R1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लगाओ P = V स्क्वायर बाई R से। यहाँ से R1 निकालोगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1। तो V स्क्वायर माने क्या है 120 इंटू 120 अपॉन P1 पावर कंज्यूम 100 कर दीजिए। यहाँ से कर दीजिए, जो कर जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बात है सेकंड R2 के केस में सिमिलरली ले जाएंगे V स्क्वायर अपॉन P2 कर दीजिए। V स्क्वायर बाई 120 इंटू 120 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, डिवाइडेड बाई P2 माने 10। इसका कितना होगा 40 ओम आ जाएगा। यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही चेक करिए। सेम वोल्टेज पे कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, तो ग्लो कम करेगा। तो इसका मतलब पावर जो होगा बल्ब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट बल्ब, कौन सा बल्ब मोर पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, मोर पावर कंज्यूम कर रेजिस्टेंस इसका ही करंट इसमें मिनिमम हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए 120 वोल्ट सप्लाई पे सबसे ज्यादा 100 वाट वाला, क्योंकि तो सेम कनेक्टेड है, सेम सप्लाई से कनेक्ट होने के बावजूद सेम सब कनेक्टेड होगा। तो उस केस में 100 वाला जो 120 वोल्ट और 100 वाट वाला है पेयर बल्ब, वो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है पहले स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आप क्लियरली समझ सके। पहले स्टूडेंट इसको आप अच्छे से कंप्लीटली नोट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस टाइप क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 40 वोल्ट है तो यहाँ पे आप इजीली इसको बता सकते हैं। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लें। सबसे जो मेरा जो मानना है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि पावर के रेटिंग के केस में सबसे इजीली कॉन्सेप्ट को आप एनालाइज करिए। पावर के बिहाफ पे आप उस चीज को समझने के कन्वर्जन प्रोसेस पे ध्यान रखें कि क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान रखिएगा। जैसे हार्स पावर है, किलोवाट है, मेगावाट है, इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। रेटिंग रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे कौन सा है, मतलब मान लीजिए कि इस केस में अगर सेम वोल्टेज पे जा रहा है तो वहां पे कौन सा आपका किसमें करंट की मतलब ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आपने एक 60 वाट का बल्ब लगाई, एक 100 वाट का, विच विल बी मोर ब्राइटर। 60 वाट वाला 100 वाट वाला मोर ब्राइटनेस देगा। तो ब्राइटनेस का कांसेप्ट इसी से पूछा जाता है। ब्राइटनेस आप इसी से डिसाइड कर सकते हो कि जितना पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ब्राइटर होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मुझे लगता है, जो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे अगर आप मान लीजिए
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो राज में निकाले से मान लीजिए कि हमने एक डेटा निकाला, मान लीजिए 120 इंटू 120, ठीक है, और 5 क्या कर दिया 100, यहाँ पे आ गया 144 ओम। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। अगर ध्यान दीजिए करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस हो जाता है, ठीक है। अगर मोर ब्राइटनेस है तो पावर कंजप्शन जो होगा, पावर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, जो मोर ब्राइटनेस मोर पावर और मोर करंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। ब्राइटनेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस और पावर कंज्यूम्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। भाई क्योंकि 100 वाट और 60 वाट के दो बल्ब अगर 120 वोल्ट पे ऑपरेट कर दिए जाए तो सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा प्रकाश कौन करेगा, 100 वाट वाला। तो इसके बिहाफ पे आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। जैसे आप करंट देखिए, करंट की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, इससे भी समझ जाइए करंट ज्यादा है तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अगर ब्राइटनेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। प्यारे स्टूडेंट इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। स्टे हैप्पी, थैंक यू।